हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सिख धर्म। अर्थात आज हम इस वीडियो में वन लाइनर के थ्रू उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। इस वीडियो सीरीज में आपको मैं जीरो टू हीरो टाइप के सभी क्वेश्चन को बताऊंगा। अर्थात बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद शाम सर में। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा गुरु नानक देव। वेरी आसान क्वेश्चन है, आपको सभी को आएगा। थोड़ा सा भी जो एग्जाम हॉल पे जाता होगा, एग्जाम देता होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। सिख धर्म में कुल कितने सिख गुरु हुए थे? आंसर होगा 10 सिख गुरु हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए कई क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। ये है 1469 ईस्वी। 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गुरु नानक का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो ननकानाबाद पाकिस्तान में आता है। यानी वर्तमान में यह ननकानाबाद पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में। यानी गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? यह है करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। कहाँ? करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था? आंसर होगा कालू जी। यानी गुरु नानक के पिता का नाम था कालू जी। अगला है, गुरु नानक जी की माता का क्या नाम था? आंसर होगा तृप्ता। यानी गुरु नानक जी की माता का नाम था तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। अर्थात गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा सुलक्षणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक जी की जाति क्या थी? गुरु नानक जी की जाति क्या थी? तो आंसर होगा खत्री। यानी गुरु नानक जी खत्री जात के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने हजरत रब्बुल मजीज, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि धारण की थी? आंसर होगा गुरु नानक देव। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? ये थे गुरु नानक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस गुरु नानक किस के समकालीन थे? गुरु नानक किसके समकालीन थे? ये होगा बाबर तथा इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये ध्यान देना, बाबर अगर ऑप्शन में बाबर होगा तो बाबर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी होगा ऑप्शन में तो इब्राहिम लोदी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था आरंभ की थी? लंगर व्यवस्था आरंभ करने वाले कौन थे? नानक थे। लंगर व्यवस्था को परमानेंट करने वाले कौन होंगे? वो होंगे गुरु अंगद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंगर व्यवस्था को किसने स्थायी बनाया था? देखो अभी मैंने बताया, तो ये हो जाएगा कौन थे? ये थे अंगद। ठीक है, अंगद जो थे यह लंगर व्यवस्था को क्या बनाएंगे? परमानेंट बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम यानी इनका प्रारंभिक नाम था लहना। लहना किसका प्रारंभिक नाम था? ये था गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? ये हो जाएगा गुरु अंगद। देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। अगर एक बार वीडियो देख लो, आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, आप सब क्वेश्चन बना के आने वाला हो, ये दावा है मेरा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी कॉपी में ये जितने बता रहा हूँ ये नोट भी करो, नोट करो, उसके बाद हेडफोन कान में लगाओ, सुनते रहो। ठीक है, आपको सारा रिकॉल हो जाएगा और याद हो जाएगा, एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं करके आओगे इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नोट करो अपनी कॉपी में, अंगद के बाद सिख गुरु कौन बने थे? अंगद के बाद सिख गुरु कौन बने थे? आंसर होगा अमरदास बने थे। अमरदास अंगद के बाद बने थे। पहले कौन थे? गुरु नानक थे। फिर कौन बने थे? अंगद। अंगद के बाद कौन बने थे? अमरदास। पहले गुरु नानक, अंगद, अमरदास। ठीक है, अगला देखिए, अमरदास किसके समकालीन थे? अमरदास थे अकबर के समकालीन। ठीक है, अब बताओ गुरु नानक किसके समकालीन थे? बताओ शाबाश। गुरु नानक समकालीन थे बाबर तथा इब्राहिम लोदी के। अमरदास किसके हैं? अमरदास हैं बीरबल के। ठीक है, बीरबल के समकालीन, ये बीरबल किसके दरबार में था? ये था अकबर के। अमरदास, ठीक है, अमरदास के बारे में बात चल रही है, यानी अमरदास किसके समकालीन थे? ये है अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए,
अकबर ने किसे 500 बीघा जमीन दी थी? अकबर ने किसे 500 बीघा जमीन दी थी? आपका आंसर होगा अमरदास की पुत्री बीबी भानी को दी थी। ये ध्यान देना, आप देखो अगर यहाँ पे कहता है अकबर, या तो अगर ऑप्शन में अमरदास होगा तो आपका आंसर अमरदास हो जाएगा, ऑप्शन में अगर बीबी भानी होगा तो बीबी भानी, मेन आंसर इसका बीबी भानी होगा। ठीक है, बीबी यानी अमरदास की बेटी कौन है? बीबी भानी है, तो आपका आंसर होगा बीबी भानी को दिया था। ठीक है, अब देखिए अगर ऑप्शन में अमरदास भी नहीं है, बीबी भानी भी नहीं है, लेकिन रामदास ऑप्शन में है, तो आपका आंसर होगा रामदास। अब कैसे, देखिए क्वेश्चन दोबारा समझो, आपको समझ आ जाएगा। अगर ये पूछता है, देखिए अकबर ने किसे 500 बीघा जमीन दी थी, तो आपका आंसर होगा अमरदास की पुत्री बीबी भानी। बीबी भानी का हस्बैंड होता है रामदास, तो भाई ये तो एक ही फैमिली के हो गए ना, बीबी भानी कहो या रामदास को, बस हो गया। आपको समझ आ रहा होगा अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेनली दिया था बीबी भानी को, बीबी भानी का हस्बैंड हो जाएगा रामदास। बीबी भानी को दिया या रामदास को दिया, जमीन तो दी ना अकबर ने। ठीक है, वही चीज़ आपने यहाँ को समझना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अमरदास के बाद कौन सिख गुरु बने थे? अमरदास के दास के बाद बने थे रामदास, अमरदास के बाद बनेंगे रामदास, सिख गुरु बनेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। पहले गुरु कौन थे? ये हो जाएंगे गुरु नानक। गुरु नानक के बाद कौन बने थे? बताओ, शाबाश। गुरु नानक के बाद, ठीक है, गुरु नानक के बाद बने थे अंगद, अंगद के बाद बने थे अमरदास, अमरदास के बाद बनेंगे रामदास। ठीक है, रामदास कौन था? अगला क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन है। रामदास अमरदास के शिष्य तथा दामाद थे। ठीक है, दामाद यानी किसके हस्बैंड थे? बीबी भानी के हस्बैंड। बीबी भानी को 500 बीघा जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर, अमृतसर नामक शहर किसने बनाया था? अमृतसर नामक शहर किसने बनाया था? आपका आंसर होगा रामदास ने। कौन था रामदास? बीबी भानी का हस्बैंड था। ठीक है, बीबी भानी कौन थी? जिसको अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी, उसी ज़मीन पे ये क्या बना रहे हैं? अमृतसर शहर बसाता है। कौन? रामदास। ठीक है, ये आपको समझना है। अब देखो अगला हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था रामदासपुर, रामदासपुर वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अमृतसर इक्वल रामदासपुर, रामदासपुर। ठीक है, ओके। अगला देखिए, गुरुपद किसने पैतृक बनाया था? गुरुपद किसने पैतृक बनाया था? आंसर होगा रामदास ने। रामदास ने गुरुपद पैतृक बना दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे स्टार लगाना इसको। गुरुपद किसने पैतृक बनाया? रामदास ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को इसी से कनेक्ट करते हुए मैं अब सीधे यहाँ पे से 23 पे आता हूँ। गुरुपद किसने पैतृक बना दिया? पैतृक बनाया तो आ जाएगा किसके समय में पैतृक बना कहेगा तो अर्जुन देव के समय में पैतृक बना। ये इंपॉर्टेंट होगा, देखो इसको दोनों को एक साथ रीड करना। गुरुपद किसने पैतृक बनाया? तो रामदास। गुरुपद किसके समय काल में पैतृक बना? अगर ऐसा होगा तो आपका आंसर होगा कौन सा? अर्जुन देव के समय में पैतृक बना। ठीक है, गुरुपद किसने पैतृक बनाया? रामदास ने। किसके समय बना? अर्जुन देव के समय बना। ठीक है, रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव ही बनते हैं। नेक्स्ट गुरु जो होंगे रामदास के बाद वो अर्जुन देव होंगे। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं, दोबारा से समझो। गुरुपद किसने पैतृक बनाया? तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये होगा रामदास होगा। ठीक है, अगला देखिए, अर्जुन देव कौन थे? रामदास के पुत्र थे। गुरुपद कब से यानी किसके समय से पैतृक बना? तो हो जाएगा अर्जुन देव के समय से। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करा चुका हूँ अभी। अगला हो जाएगा, देखिए, सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह किस सिख गुरु को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। ठीक है, महाभारत में जो सच्चा सिपाही था एज ए जो मेन लीड में था वो कौन था? अर्जुन देव था, सच्चा। ठीक है, कनेक्ट करना इसको। अगला हो जाएगा, देखिए, गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? आपका आंसर होगा अर्जुन देव। अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव क्या था? यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराने वाला था। कब कराया था? 1589 में। 1589 में इसने गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था। किसने? अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन देखिए,
हरमिंदर साहब को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हरमिंदर साहब को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हरमिंदर साहब, यानी इसे जाना जाता है किसको? गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। स्टार पॉइंट होगा। ठीक है, गोल्डन टेम्पल का प्रारंभिक नाम क्या था? हरमिंदर साहब था। अगला हो जाएगा आध्यात्मिक कर लेना किसने शुरू किया था? ये था अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने आध्यात्मिक कर लेना शुरू करवाया था। ठीक है, और वो कितना आय का कितना भाग देना होता था? 1/10, यानी 10 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 1 रुपया आपने क्या करना है? धार्मिक कर देना है। ठीक है, 100 रुपये अगर कमा रहे हो तो 10 रुपया देना है भाई। इस तरीके से रेशियो बना रखा है। 1000 रुपये कमा रहे हो तो 1000 में से 100 रुपया देना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार क्वेश्चन होगा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना कब की थी? ठीक है, ये आ जाएगा 1604 ईस्वी में। अब ये सिंगल क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा कौन सा? अर्जुन देव, यानी गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? देखिए आगे यहाँ पे को मैंने पॉइंट बताया था आपको भी, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किसी सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो आंसर होगा अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन देव को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह या शासक ने दिया था? किस मुगल बादशाह या शासक ने दिया था? यानी ये आ जाएगा जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, सिख गुरु में किसने सैन्य शिक्षा प्रारंभ की थी? सिख गुरु में किसने सैन्य शिक्षा प्रारंभ की थी? आंसर हो जाएगा हरगोविंद ने, हरगोविंद देव ने। ठीक है, हरगोविंद। अगला हो जाएगा, अर्जुन देव के गुरु बनाया गया था? आंसर होगा हरगोविंद को अर्जुन देव के बाद सिख गुरु बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा किसने दी थी? स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा किसने दी थी? आंसर होगा हरगोविंद ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अपने शिष्यों को मांसाहार करने की आज्ञा दी थी? मांसाहार करने की आज्ञा दी थी, तो आंसर होगा हरगोविंद ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस सिख गुरु को 2 वर्ष तक ग्वालियर की जेल में रखा था? ग्वालियर की जेल में जहांगीर ने किस सिख गुरु को रखा था? आंसर हो जाएगा हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर किसने बसाया था? कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर किसने बसाया था? आंसर होगा हरगोविंद ने। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद के बाद किसे सिख गुरु बनाया गया था? यानी किसे सिख गुरु बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा हर राय को। हरगोविंद के बाद हर राय के बाद आएगा हरकिशन। ठीक है, ये ध्यान देना, पहले आएगा हरगोविंद आएंगे पहले, फिर हरिराय आएंगे, फिर हरिकिशन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरिराय के बाद किसे सिख गुरु बनाया गया? किसे सिख गुरु बनाया गया? तो आंसर होगा हरिकिशन। ठीक है, अगला देखिए, किसने अपने पुत्र राम राय को दिल्ली भेजा था? तो यह आ जाता है कौन सा? हर राय ने भेजा था, हर राय ने। ठीक है, ये ध्यान देना है यहाँ पे को, किसको भेजा जा रहा है? हर राय को भेजा जाता है। ठीक है, अब देखो जो ये कौन सा, किसने अपने पुत्र राम राय को दिल्ली भेजा था, तो कौन सा होगा आंसर? ये हो गया हर राय को। अब हर राय, इसका कॉन्सेप्ट समझना, देखो ये जो हर राय का जो पुत्र था वो कौन था? राम राय था। राम राय जो होते हैं यह सिख गुरु नहीं बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पे को, राम राय जो होंगे सिख गुरु नहीं होते हैं, नहीं बन पाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अपने बड़े पुत्र राम राय की जगह हरकिशन को सिख गुरु बनाया था? हरकिशन को सिख गुरु बनाया था, तो ये आ जाएगा कौन सा? हर राय ने ऐसा किया था। ठीक है, अब ये बाद में क्या होंगे? राम राय देहरादून आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे को, हरकिशन कितने वर्ष में सिख गुरु के उत्तराधिकारी बने थे? कितने वर्ष में यह उत्तराधिकारी बन गए थे? तो ये हो जाएगा 6 वर्ष में।
ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड कर रखा है। ज्ञात हो कि राम राय सिख गुरु नहीं थे। राम राय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ली थी। ठीक है, जब मैं देहरादून वाला टॉपिक बताऊंगा, देखो ये वाला पॉइंट तब आपका काम आएगा वहाँ पे, को इसको अभी से समझ लो आप अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो आंसर आ जाएगा तेग बहादुर को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तेग बहादुर को। अगला देखिए, तेग बहादुर किसके पुत्र थे? तेग बहादुर किसके पुत्र थे? आंसर होगा हरगोविंद के, हरगोविंद के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, हरकिशन की मृत्यु किस रोग से हुई थी? हरकिशन की मृत्यु किस रोग से हुई थी? आंसर होगा चेचक के रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके समय में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था? यानी किस गुरु के समय में, किस सिख गुरु के समय में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था? ये था तेग बहादुर। तेग बहादुर के समय में सिख उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु को दिल्ली बुलाकर 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी? ठीक है, ये होगा कौन सा? औरंगजेब। औरंगजेब ने हत्या करवा दी। ठीक है, अब देखें, गुरु तेग बहादुर के बाद, गुरु तेग बहादुर के बाद किसे सिख गुरु बनाया गया? किसे सिख गुरु बनाया गया? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए, औरंगजेब किसकी हत्या करता है? बताओ शाबाश, ये होगा तेग बहादुर की हत्या कर देता है ये। ठीक है, अब देखो उसके बाद हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको लिखना है, टैग करना है अपने क्वेश्चन, अपने नोटबुक में। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंदपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ये होगा गुरु गोविंद सिंह ने। कौन सी नगर की? आनंदपुर। आनंदपुर नगर की स्थापना कौन करता है? गुरु गोविंद सिंह जी करते हैं। अगला हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की कितनी पत्नियां थी? ये हो जाएगा 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? एक का नाम था सुंदरी, दूसरे का नाम था जीतू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? ठीक है, 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? एक का नाम था अजीत, दूसरे का नाम था जुझारू, तीसरे का हो जाएगा जो रावरसिंह, अगला हो जाएगा फतेह सिंह। ठीक है, इनके 4 पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने प्रसिद्ध ग्रंथ कृष्ण अवतार की रचना कहाँ की थी? कृष्ण अवतार की रचना कहाँ की थी? इंपॉर्टेंट होगा भाई, एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा आपसे, कृष्ण अवतार की रचना किसने की थी? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण अवतार की रचना कहाँ पे की थी? अगर ये पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा पाउंटा। पाउंटा में की थी। पाउंटा कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ऐड कर रखा है, देखिए, ज्ञात हो कि गुरु गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया था। तब गुरु गोविंद सिंह सिरमौर गए थे। उन्होंने वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में पाउंटा, कौन सा? पाउंटा, इंपॉर्टेंट होगा, देखो, पाउंटा नामक स्थान की स्थापना की थी। पाउंटा नामक जगह की स्थापना की थी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? आंसर होगा विचित्र नाटक। विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना भाई, इसको अच्छे से रीड करना, ध्यान से कंसंट्रेशन पावर के साथ कॉपी में लिखना है और समझना है। ठीक है, एक बार पढ़ो, लिखो कॉपी में, और उसके बाद आप क्या करो, इस वीडियो को देखो, आपको बिल्कुल याद हो रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चंदी दीवर किसकी पुस्तक का नाम है? चंदी दीवर, बताओ कौन है? ये पुस्तक है गुरु गोविंद सिंह की। अगला क्वेश्चन है, जफरनामा को फारसी भाषा में किस सिख गुरु ने लिखा था? किस सिख गुरु ने लिखा था जफरनामा? कौन सा? जफरनामा को फारसी भाषा में किस सिख गुरु ने लिखा था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, स्टार क्वेश्चन है भाई, स्किप नहीं करना है, वीडियो अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए
57 क्वेश्चन, नादौन का युद्ध किनके मध्य हुआ था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह तथा मुगलों के बीच, गुरु गोविंद सिंह तथा मुगलों के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह विजित हुए थे। कौन सा युद्ध? नादौन का युद्ध। कब हुआ है? 1690 में हुआ है नादौन का युद्ध। ठीक है, अगला हो जाएगा, देखिए खालसा की स्थापना कब तथा किसने की थी? स्टार क्वेश्चन है भाई, स्टार। आप देखना प्रीवियस उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर देखो, अगर उस पेपर में उन एग्जाम हुए क्वेश्चनों में ये नहीं देखोगे ये वाला क्वेश्चन, तो मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, आप भाई गुरुजी आप ये वाला क्वेश्चन गलत बता रहे थे, ऐसे बोलना, कमेंट करना मेरे को। ठीक है, प्रीवियस पेपर देखो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या था क्वेश्चन, खालसा की स्थापना कब तथा किसने की थी? ये है 1699 में, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ज्ञात हो कि खालसा, खालसा का अर्थ शुद्ध या विशेष होता है, शुद्ध या विशेष होता है। खालसा का क्या अर्थ होता है? खालसा इक्वल है शुद्ध या विशेष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को आपने ये समझना है। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो दोस्तों आजकल सीधे सीधे ना पर्यायवाची नहीं आते हैं। यानी अगर आपसे कह देगा सूर्य के पर्यायवाची बताओ, कमल के पर्यायवाची बताओ, ऐसे नहीं पूछता है। ठीक है, वो क्या कहेगा, देखिए जैसे विशेष, विशेष का क्या पर्यायवाची होता है? तो आपका आंसर होगा क्या? खालसा होता है, खालसा। अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे को अटेंशन से इसको पढ़ा होगा, आपको समझ आएगा। खालसा यानी विशेष का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची खालसा होता है। और क्या होता है? शुद्ध, शुद्ध इक्वल भी क्या होता है? खालसा, खालसा इक्वल विशेष। ठीक है, ये आपको समझना है यहाँ पे को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, किस सिख गुरु ने अपने अनुयायियों को केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण रखने को कहा था? किसने कहा था? ये कहा था देखो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, स्टार पॉइंट होगा, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है आपने, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह लिखना है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इसका आंसर होगा। अगला देखिए, चकमौर का युद्ध, चकमौर का युद्ध 1705 में किनके मध्य हुआ था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह तथा मुगल सेना के बीच में, गुरु गोविंद सिंह तथा मुगल सेना के बीच में हुआ था। देखो एक पॉइंट मैंने ऐड कर रखा है, ज्ञात हो कि इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे अजीत सिंह तथा जुझारू सिंह मारे गए थे। कौन से युद्ध में? चकमौर के युद्ध में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, खिदराना का युद्ध, खिदराना का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ये वाला थोड़ा सा स्किप करना, ये खिलौना हो रहा है यहाँ पे को, इसको आपने हटाना है। ये वाला ये नहीं होगा, इसको स्किप करना। यानी आंसर क्वेश्चन क्या होगा? खिदराना का युद्ध, खिदराना का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह तथा मुगलों के बीच। कौन सा युद्ध? खिदराना, खिदराना का युद्ध जो कब लड़ा गया है? 1705 ईस्वी में लड़ा गया है। अब इसमें एक पॉइंट आपने याद करना है, ज्ञात हो कि इस युद्ध में आदि ग्रंथ लुप्त हो गया था, या लुप्त हो गया था या लुप्त कर दिया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने तब आदि ग्रंथ का पूरा संकलन करवाया था, इसलिए इसे दसम पातशाह ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रंथ कहते हैं? दसम पातशाह। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह किस क्रम के थे? 10वें गुरु थे। ठीक है, यह इसका क्या करवाते हैं? संकलन करवाते हैं दोबारा से। किस युद्ध के बाद? खिदराना के युद्ध के बाद। इसलिए इसे आदि ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ को बताओ शाबाश। आदि ग्रंथ को कहा जाता है तब दसम पातशाह ग्रंथ भी कहा जाता है। किसे? आदि ग्रंथ को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसमें क्वेश्चन भी है खिदराना के युद्ध में और आदि ग्रंथ, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें संकलन करवाते हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अगला हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने मुगल अधिकार यानी मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया था? आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह ने मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, किस सिख गुरु ने गुरु गद्दी समाप्त कर दी थी? गुरु की गद्दी समाप्त कर दी थी। आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने कहा था कि जहाँ भी गुरु मानने वाले 5 लोग उपस्थित होंगे, 5 लोग उपस्थित होंगे, वहीं गुरु उपस्थित हो जाएगा? तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने किसे राजनीतिक नेतृत्व करने को कहा? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार क्वेश्चन होगा भाई। गुरु गोविंद सिंह ने किसे राजनीतिक नेतृत्व करने को कहा? आंसर होगा बंदा बहादुर, ठीक है। यानी गुरु गोविंद सिंह जब इनकी डेथ होने वाली होती है, यह कह के जाते हैं बंदा बहादुर से, अब आप मेरे बाद क्या करोगे? राजनीतिक नेतृत्व करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं बंदा बहादुर, क्या करेंगे? राजनीतिक नेतृत्व करते हुए, यानी सिखों की जो प्रकाष्ठा है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, बंदा बहादुर के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रणजीत सिंह आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब इसको आपने अच्छे से समझना है, जितने मैंने अभी तक ये क्वेश्चन बता रखे हैं ना, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हुए रीड करना है, ठीक है, और अपनी कॉपी में लिखना है, आपको सारे क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला यहाँ पे को आपने लगाना है, टाइप 2 के अंतर्गत मैंने इसको डाला है, इसको समझना। हमारा टारगेट ये है, इस वीडियो को आपने पूरा एक ही उसमें समझना है, पूरे एक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा वीडियो फिनिश करना है, ठीक है। आपके पास अगर पेशेंस है पढ़ने का और जुनून है एग्ज़ाम निकालने का, तो आप इस वीडियो को पूरा देख पा रहे होगे। नहीं तो भाई स्किप करो वीडियो, कोई कॉमेडी वमेडी देख लो अच्छे से, ठीक है। इंटरटेनमेंट हो जाएगा लेकिन जॉब नहीं लगेगी कॉमेडी देखने से। इसको पढ़ोगे तो भाई जॉब लग जाएगी, यही अंतर होता है, ठीक है। ओके, अब देखो दोस्तों, इसको समझते हैं। टाइप 2 के अंतर्गत बंदा बहादुर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बंदा बहादुर, देखो पहला पॉइंट हो जाएगा, बंदा बहादुर कहाँ का रहने वाला था? आंसर होगा जम्मू का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कहाँ का रहने वाला था? जम्मू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम था? आंसर होगा लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव इनके बचपन का नाम होगा। अगला क्वेश्चन है, माधव दास किसका नाम था? माधव दास था बंदा बहादुर का। यानी बंदा बहादुर का अगर ये पूछता है बचपन का नाम क्या था, तो लक्ष्मण देव था। यानी माधव दास किसका नाम था? ये भी किसका नाम होगा? बंदा बहादुर का ही नाम होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को क्या नाम दिया था? ये नाम दिया था गुरु का बंदा। गुरु का बंदा, बंदा बहादुर को क्या बोला था? गुरु का बंदा बोला था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों का पहला राजनीतिक नेता कौन था? राजनीतिक नेता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये राजनीतिक नेता कौन था? ये हो जाएगा बंदा बहादुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाए थे? गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलाए थे? आंसर होगा बंदा बहादुर ने चलाए थे। किसके नाम के सिक्के? गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बंदा बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? किसने मृत्यु दंड दिया था? आंसर होगा फर्रुख सियर ने मृत्यु दंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह, बंदा बहादुर के बाद रणजीत सिंह आएंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे? सिख धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाई थी? आंसर होगा लाहौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना है इसको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर, ठीक है। धार्मिक राजधानी कहाँ बनाई थी? ये होगी अमृतसर। सेकंड अगला क्वेश्चन यही है, रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी कहाँ बनाई थी? आंसर होगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर की संधि जो 25 अप्रैल को हुई थी, किसके मध्य हुई थी? ये हो जाएगा रणजीत सिंह तथा मेटकाफ, यानी चार्ल्स मेटकाफ के बीच में हुई थी। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि, ठीक है। किसके बीच? रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को कौन सी उपाधि दी थी?
आंसर होगा राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि किसे दी थी? ये दी थी किसको, बताओ शाबाश, ये दी थी रणजीत सिंह को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह ने कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था? आंसर होगा शाह शुजा से। ये स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। रणजीत सिंह ने कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा। शाह शुजा से कोहिनूर का हीरा किस ने प्राप्त किया था? रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खालसा सरकार के नाम से किसकी सरकार जानी जाती है? खालसा सरकार के नाम से किसकी सरकार जानी जाती है? स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। रणजीत सिंह की सरकार को जाना जाता है किस नाम से? खालसा सरकार के नाम से। अगला हो जाएगा, रणजीत सिंह की सरकार किस नाम से जानी जाती थी? यह है खालसा सरकार के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले पे आइए। रणजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रणजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था को क्या कहा जाता था? आंसर होगा भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था। भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। किसको कहा जाता था? रणजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घोड़े सवारों को क्या कहा? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घोड़े सवारों को क्या कहा? संसार की सबसे सुंदर फौज कहा। किसने कहा? ऑकलैंड ने कहा। किसको कहा? रणजीत सिंह के घोड़ेसवारों को कहा, ठीक है। संसार की सबसे सुंदर फौज का स्टार क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह ने घोड़ेसवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण के लिए किसे नियुक्त किया था? आंसर होगा फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? रणजीत सिंह ने किया था। तभी तो इसकी सेना को क्या कहा जा रहा है? संसार की सबसे सुंदर फौज कहा जा रहा है। कौन कहता है ऐसा? ये कहता है एलार्ड। ये कहता है कौन सा? ऑकलैंड कहता है, ठीक है। अगला देखिए, रणजीत सिंह की पैदल सेना के प्रशिक्षण, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए, रणजीत सिंह की पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? आंसर होगा बंतूरा को, ठीक है। अगर पूछा जाता है, देखिए, बंतूरा को किसने पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? रणजीत सिंह होगा, ठीक है। स्टार पॉइंट होगा। देखो, रणजीत सिंह के बारे में आपने दोस्तों अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखिए, रणजीत सिंह को नेपोलियन बोनापार्ट नाम से किसने संबोधित किया? क्या? नेपोलियन बोनापार्ट नाम से किसने संबोधित किया? तो आंसर होगा विक्टर जाकमा, जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने कहा। क्या बोला? नेपोलियन बोनापार्ट नाम से संबोधित किया। किसको? रणजीत सिंह को। किसने किया भाई संबोधित? विक्टर जाकमा ने, जो कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे, ठीक है, फ्रांसीसी। विक्टर जाकमा ने नेपोलियन बोनापार्ट कहा रणजीत सिंह को, ठीक है। अगला होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? लास्ट क्वेश्चन होगा देखो इस सीरीज का, ये आंसर हो जाएगा, देखिए कौन, ये है खड़ग सिंह, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ये हो जाएगा खड़ग सिंह। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको मैंने इस वीडियो के अंतर्गत पहले पे 65 क्वेश्चन, पहले 65 + 19 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे को बता चुका हूँ। लगभग आप काउंट कर सकते हो कितने हो जाएंगे, 75, 85 यानी 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाओ, एग्जाम में चले जाना आपको सारे क्वेश्चन बना पा रहे होगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है, आप इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो रीड करो, ठीक है, वीडियो देखो, आपको सारे क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन आप एग्जाम में जाके बना पा रहे होगे, ठीक है। अब देखिए, इस सीरीज को हम आगे को बढ़ाएंगे। जो अनदर फैक्ट होंगे, इसके मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसको आपको उसमें समझना है, ठीक है, लिखना है अपनी कॉपी में, समझना है। वीडियो को खाली सुनना नहीं है, पहले लिखो कॉपी में,
फिर इसको सुनो, आप सभी क्वेश्चन जितने मैंने बता रखे हैं आप सब क्वेश्चन एग्जाम में कर पा रहे होगे। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, देखिए इस आगे पे, तब तक आप इस क्वेश्चन को रीड करो, अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। अपना ध्यान दो। टेक केयर दोस्तों।